Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 4, squares and square roots. Exercise number 4A, book page number 56 and question number first 1 का 7th पार्ट है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी 6 पार्ट हैं वो हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7th पार्ट है वो उसकी वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 8464। ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और आपने इसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 8464 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। अब 8464 जो है वो हमारे पास एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर पे 2 का टेबल जो है हो जाता है, क्योंकि इवन नंबर्स होते ही वही है जिन पे 2 का टेबल जा रहा है। अब देखिए 8464 पे 2 का टेबल जब जाएगा तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार 4। ये क्या बन जाएगा 4232 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 8464। अब 4232 जो है वो अगेन आपके पास इवन नंबर है और उसमें भी 2 का टेबल जा रहा है। तो देखें 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, नेक्स्ट 3 है तो 3 पे 2 का टेबल 1 टाइम्स जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 3 माइनस 2 1 के इक्वल होगा तो 1 और 2 मिलके 12 बनेंगे, 2 6 ज़ार 12 मीन्स 2116 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 4232। अब 2116 जो है वो अगेन आपके पास इवन नंबर है, इस पर 2 का टेबल्स जा रहा है। तो देखें फर्स्ट आपके पास 2 है तो 2 1 ज़ार 2 होगा। अब नेक्स्ट जो है आपके पास 11 है। अब 11 पे 2 का टेबल 5 टाइम्स जाएगा, क्या होगा 2 5 ज़ार 10। अब यहाँ पे 0 क्यों आया है, 0 इसलिए आया है कि हमने इन दोनों डिजिट्स को एट टाइम सॉल्व किया है। यहाँ पे दोनों डिजिट्स को यूज़ किया है क्योंकि 2 जो है वो कम्प्लीटली फर्स्ट नंबर के साथ डिवाइड हो रहा था, इसलिए यहाँ पे 0 लगा है 1005 एंड अब यहाँ से 11 माइनस 10 1, तो 1 नेक्स्ट 6 के साथ में क्या बनेगा 16, 2 8 ज़ार 16 मीन्स 1058 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 2116। और 1058 अगेन जो है वो आपके पास इवन नंबर है, उस पर 2 का टेबल जा रहा है। तो देखें 2 5 ज़ार 10, अब 5 है नेक्स्ट, तो 5 के 2 का टेबल 2 का टाइम जाएगा 2 ज़ार 4 होगा, ठीक है। तो अब 5 माइनस 4 1, तो साथ 8 है तो 8 के साथ मिलकर क्या बनेगा 18, तो 2 9 ज़ार 18, ये क्या बन जाएगा 529। अब 529 आपके पास एक ऑड नंबर है और इस ऑड नंबर में 2 का टेबल नहीं जाता, और ये आपके 529 जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट था जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो उसका स्क्वायर रूट क्या था 23, क्योंकि जब हम 23 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 529 के इक्वल होगा। इसके अलावा 529 का कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है, 23 और 1 ही उसके प्राइम फैक्टर है, इसलिए 23 3 ज़ार 529 एंड 23 1 ज़ार 23। तो अब देखिए 8464 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास क्या आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 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 23 एंड मल्टीप्लाई बाई 23। तो ये अब सारे नंबर्स जो है वो पेयर्स की फॉर्म में है, तो इन पेयर्स की फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, फिर 23 मल्टीप्लाई बाई 23 इज इक्वल टू 23 स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो इसकी पेड फॉर्म हो जाएगी। अब देखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8464 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 23 स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1/2 के, तो इसलिए अब हम इन सारे नंबर्स को अलग अलग बारी बारी जो है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू मीन 1/2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, तो देखें हम 2 को 2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, 2 और 2 कैंसिल होगी क्या बन जाएगा 2, और यहाँ से जब 2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो 2 और 2 कैंसिल होके 2 की पावर 1
मीन 2 के इक्वल होगा। इसी तरह 23 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 की 1/2 के साथ, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, 23 की पावर 1 होगी जो कि 23 के इक्वल होगी। अब देखें 2 2 = 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से तो वो किसके इक्वल होगा, 92 के। 4 3 = 12, 12 का 2 नीचे आएगा और 1 कैरी होगा, 4 2 = 8, 8 + 1 9। तो ये आंसर क्या है, 92 मीन्स के 8464 का स्क्वायर रूट जो है वो 92 के इक्वल होता है, और 92 का स्क्वायर जो है वो 8464 है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के का 7 पार्ट का आंसर है, वो क्या है, 92। नेक्स्ट अब देखें पार्ट नंबर 8 क्या है, सॉरी ये जो है यहाँ से ये तो ये आपके पास जो है वो पार्ट नंबर 8 होगा। अब पार्ट नंबर 8 देखिए 15,376, ये आपके पास गिवन नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है और हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो देखिए नंबर क्या है, 15,376, ये एक इवन नंबर है और इवन नंबर के 2 का टेबल जाता है। तो देखिए 15 है फर्स्ट पे, तो 15 पे 2 का टेबल जो है वो 7 टाइम्स जाएगा, तो क्या होगा, 2 7 = 14, 15 - 14 1 के इक्वल होगा, वो 1 नेक्स्ट 3 के साथ मिलके क्या बनेगा, 13। अब 13 पे 2 का टेबल 6 टाइम्स जाएगा, क्या होगा, 2 6 = 12, 13 - 12 1 के इक्वल होगा, वो 1 नेक्स्ट 7 के साथ मिलके क्या बनाएगा, 17, और 17 पे 2 का टेबल 8 टाइम्स जाता है बिकॉज 2 8 = 16। अब 17 - 16 1, और फिर 1 अगेन 6 के साथ मिलके क्या बनेगा, 16, एंड 2 8 = 16। यानी कि अगर हम 7688 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 15,376। अब 7688 जो है वो अगेन आपके पास इवन नंबर है और इस पर 2 का टेबल जा रहा है। तो देखिए कैसे करना है इसको। अब देखिए फर्स्ट 7 है तो 2 3 = 6 होगा, 7 - 6 1 के इक्वल होगा, वो 1 6 के साथ मिलके 16 बनाएगा, तो 2 8 = 16 हो जाएगा, 2 4 = 8 एंड 2 4 = 8, 3844 आपके पास आएगा। अगर हम 3844 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 7688। अब 3844 अगेन इवन नंबर है, इस पे 2 का टेबल जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट 3 है तो 3 पे 2 का टेबल 1 टाइम्स जाएगा, 2 1 = 2, 3 - 2 1 के इक्वल होगा, तो वो 1 नेक्स्ट 8 के साथ मिलकर क्या बनेगा, 18, तो 18 2 9 = 18, 2 2 = 4 एंड 2 2 = 4, ये क्या होगा, 1922 मीन्स के 1922 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 3844। अब 1922 अगेन इवन नंबर है, इस पे 2 का टेबल जा रहा है। देखिए फर्स्ट 19 है तो 19 पे 2 का टेबल 9 टाइम्स जाएगा, 2 9 = 18, 19 - 18 1, तो 1 + 1 के साथ 2 कैरी होगा तो क्या बनेगा, 12, 2 6 = 12, नेक्स्ट 2 1 = 2। अब ये क्या आ गया, 961 मीन्स के अगर हम 961 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 1922। अब 961 है तो 961 एक ऑड नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है, तो इस पे टेबल भी ऑड नंबर का ही जाएगा। अब इस पे 3 का टेबल नहीं जा सकता, 5 का तो नहीं जा सकता, 7 का भी नहीं जा सकता, तो इसका जो सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट जो फैक्टर होगा सबसे लोएस्ट हो गया 31 और 1, तो 31 को 31 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 961 एंड 31 = 31, क्योंकि 31 पे भी फिर 1 के अलावा कोई और टेबल नहीं जाता। 961 के 10 दो ही फैक्टर्स है, एक 31 और एक 1। अब देखिए 15,376 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 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 31 एंड मल्टीप्लाई बाई 31, ये सारे जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। और ये सारे प्राइम फैक्टर्स अब पेयर्स के फॉर्म में है, तो इन पेयर्स को हम स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है वो 2 स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी तरह 31 मल्टीप्लाई बाई 31 जो है वो 31 स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, लिखने के बाद अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 15,000 स्क्वायर रूट ऑफ 15,376
376 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 31 स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट जो की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1/2 के, ठीक है। तो अब उसके रूट की वैल्यू को या फिर स्क्वायर रूट भी आप लिख सकते हैं, वैल्यू यूज़ ना करें तो जस्ट स्क्वायर रूट का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम अलग अलग हर नंबर पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब 2 स्क्वायर के ऊपर जब स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर रूट की वैल्यू अप्लाई होगी तो वो क्या होगा 2 और 2 कैंसिल होकर तो 2 की पावर 1 बच जाएगी। इसी तरह जब नेक्स्ट 2 स्क्वायर पे स्क्वायर रूट की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ और 2 कैंसिल होकर जस्ट 1 बच जाएगा 2 की पावर 1। फिर इसी तरह 31 के साथ भी आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो उसी नंबर के इक्वल होती है। 2 की पावर 1 2 के इक्वल होगी और 31 की पावर 1 31 के इक्वल होगी। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 31 के साथ, 2 2 ज़ा 4 और जब हम 4 को 31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 मीन 124। देन स्क्वायर रूट ऑफ 15,376 जो है वो किसके इक्वल होगा 124 के। और अगर हम 124 का स्क्वायर फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होगा 15,376। तो ये आपके जो पार्ट नंबर 8 है 15,376 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या है 124। अब नेक्स्ट देखिए आप फर्स्ट 8 सॉरी आज वाले लेक्चर में हमने जस्ट 6 7 और 8 पार्ट सॉल्व किए। अब पार्ट नंबर 9 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 का 9th पार्ट क्या है 21,904। आपके पास ये नंबर है और हमने इस नंबर का इसके रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ये जो नंबर है 21,904 ये गिवन नंबर है और गिवन नंबर का 8 का टेबल जाता है, ये आप लोगों को पता है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या होगा 21 2 5 ज़ा 10, ठीक है सॉरी 2 10 ज़ा 20 तो 21 माइनस 20 इज इक्वल टू 1 तो वो 1 नेक्स्ट 9 के साथ मिलके क्या बनेगा 19। तो क्या होगा 19 2 9 ज़ा 18 19 माइनस 18 जो है वो 1 के इक्वल होगा तो 1 0 के साथ मिलके क्या बनेगा 10 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4। ये क्या होगा 10,952 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 21,904। अब ये 10,952 जो है वो अगेन आपके पास एक इवन नंबर है और उस पर 2 का टेबल जा रहा है। देखिए 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 9 माइनस 8 1 तो 1 प्लस 1 के 5 के साथ मिलकर 15 बनेगा तो 2 7 ज़ा 14 और 15 माइनस 14 1 और ये 1 2 के साथ जाके 12 बनेगा 2 6 ज़ा 12। 5,476 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 10,952। अब नेक्स्ट देखिए अब 5,476 अगेन आपके पास इवन नंबर है और इसमें 2 का टेबल जाता है। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 और ये 1 4 के साथ मिलकर 14 बनाएगा 2 7 ज़ा 14 2 3 ज़ा 6 एंड 2 8 ज़ा 16। ये क्या आ जाएगा 2,738 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 5,476। अब 2,738 आपके पास इवन नंबर है, इस पे 2 का टेबल जाता है। तो देखिए 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 7 माइनस 6 जो है वो 1 के इक्वल होगा तो 1 3 के साथ मिलकर क्या बनेगा 13 2 6 ज़ा 12 13 माइनस 12 1 1 8 मिलेगा तो 18 2 9 ज़ा 18। ये क्या आ जाएगा 1369 मीन्स के अगर हम 1369 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा 2738। अब ये 1369 एक ऑड नंबर है और इस पे ऑड नंबर का टेबल ही जाएगा और इसके फैक्टर्स जो हैं प्राइम फैक्टर्स 37 और 1 के अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं है। इस पे 3 का टेबल भी नहीं जाता, ना ही 5 ना ही 7 9 कोई भी। देखिए 37 को 37 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 1369 फिर 37 1 ज़ा 37। तो प्राइम फैक्टर्स जो है हमारे पास 21,904 के वो किसके इक्वल होंगे 2 2
2, 2, 37 एंड 37। अब ये सारे नंबर्स आपको पता है कि आपके पास जो है वो पेयर्स की फॉर्म में है, तो पेयर्स की फॉर्म में जब होते हैं तो हम उनको स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 37 मल्टीप्लाई बाई 37 किसके इक्वल होगा, 37 का स्केयर। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किसके इक्वल होगा, 2 का स्केयर। एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किसके इक्वल होगा, 2 स्केयर। तो ये आपके पास कौन से नंबर होंगे, 21,904। अब टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लेंगे तो देखिए स्केयर रूट लेने से आपके पास क्या होगा, 21,904 स्केयर रूट ऑफ 21,904 इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाई 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाई 37 स्केयर। अब आपको पता है कि इसके रूट की वैल्यू जो है 1/2 के इक्वल होती है। अगर आप वैल्यू नहीं भी अप्लाई करना चाहते जस्ट के रूट भी अप्लाई कर सकते हैं आप बारी बारी हर नंबर के साथ। जब आप 2 स्केयर के साथ स्केयर रूट ऑफ 2 या फिर 2 उसकी वैल्यू जो है 1/2 अप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होकर आपके पास क्या बनेगा, 2। इसी तरह ये 2 भी आपके पास 2 होगा और 37 की स्केयर है इसके साथ भी जब आप स्केयर रूट अप्लाई करेंगे या स्केयर रूट की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा, जस्ट 1। 37 की पावर 1 होगी और किसी भी नंबर की पावर अगर 1 हो तो वो उसी नंबर के इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 37। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और जब हम 4 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 148। कैसे, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14 मीन्स के स्केयर रूट ऑफ 21,904 है जो है वो इक्वल होगा 148 के, और 148 का स्केयर जो है वो किसके इक्वल होगा, 21,904 के। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट था, 21,904 उसका स्केयर रूट जो है वो 148 के इक्वल आ गया है। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट। अब 10th पार्ट में उसकी वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, 29,584। अब ये आपके पास वैल्यू है और इसका हमने स्केयर रूट फाइंड करना है और स्केयर रूट जो है वो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए हमने इसका स्केयर रूट फाइंड करना होगा। अब 29,584 जो है वो एक इवन नंबर है और इवन नंबर पे 2 का टेबल जाता है, तो देखिए जब हम 29,584 पे 2 का टेबल लेके जाएंगे तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे 9 है तो 9 पे 2 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा, 2 4 ज़ा 8। अब 9 माइनस 8 1 होगा तो 1 5 के साथ मिलकर क्या बनेगा, 15। 15 पे 2 का टेबल 7 टाइम्स जाएगा, 2 7 ज़ा 14। 15 माइनस 14 जो है वो 1 के इक्वल होगा तो वो 1 8 के साथ मिलकर क्या बनेगा, 18। 2 9 ज़ा 18 एंड 2 ज़ा 4 मीन्स 14,792 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 29,584। अब 14,792 जो है वो अगेन आपके पास इवन नंबर है, उस पर 2 का टेबल जाता है। देखिए 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1, 1 9 के साथ मिलके 19, 19 पे 2 का टेबल 9 टाइम्स, 2 9 ज़ा 18, 19 माइनस 18 1 होगा तो 1 2 के साथ मिलकर क्या बनेगा, 12, 2 6 ज़ा 12 मीन 7,396 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 14,792। अब ये अगेन इवन नंबर है 7,396। जब हम इस पे 2 का टेबल लेके जाएंगे तो देखें 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1 होगा, 1 और 3 13, 2 6 ज़ा 12, 13 माइनस 12 1, फिर 1 एंड 9 19। अब ये 19 है, 19 पे 2 का टेबल जो है वो 9 टाइम्स जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 19 माइनस 18 1 तो 1 और 6 क्या होगा, 16, 2 8 ज़ा 16 ये क्या होगा, 3,698 मीन्स 3,698 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, 7,396। 3,698 जो है वो अगेन आपके पास इवन नंबर है और इवन नंबर पे 2 का टेबल जाता है, तो देखें 2 1 ज़ा 2,
यहाँ 3 माइनस 2 जो है 1 के इक्वल होगा, 16 बनेगा तो 2 8 ज़ार 16, फिर 9 है 2 4 ज़ार 8 एंड 2 9 ज़ार 18, यानी कि 1849 जो है वो आएगा आपके पास। क्योंकि अगर हम 1849 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 3698। अब 1849 आपके पास इवन ऑड नंबर है और ऑड नंबर पे जो है वो इवन नंबर का टेबल नहीं जाता, 2 का टेबल नहीं जाएगा, और आप 1849 पे 3 का टेबल भी नहीं जा रहा। तो देखिए इसके जो प्राइम फैक्टर है जस्ट 2 ही होते हैं, एक 43 और एक itself 1, ठीक है। अब देखिए 43 को जब हम 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1849 एंड 43 1 ज़ा 43। अब प्राइम फैक्टर्स क्या है 29,584 के 2 2 2 एंड 43, ठीक है। ये सारे जो है वो प्राइम फैक्टर्स हैं 29,584 के, और ये सारे पेयर्स की फॉर्म है और पेयर्स की फॉर्म को हम स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 29,584 इज इक्वल टू 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 43 स्केयर, देन टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जब हम स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर रूट ऑफ 29,584 इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 43 स्केयर। अब देखिए यहाँ पे अब आपको पता है कि इसके रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 के इक्वल होती है। अगर आप वैल्यूज़ की अप्लाई ना करना चाहें तो अगर आप जस्ट के रूट ही अप्लाई कर लें अलग अलग तो वो भी 1/2 के इक्वल ही होगा, वो भी 2 और स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो सकते हैं। जब उसकी वैल्यू मैंने अप्लाई की है तो वैल्यू अप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो गए तो आपके पास जस्ट 2 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल हो गए तो 2 की पावर 1, और फिर यहाँ पे भी 2 और 2 की पावर कैंसिल हो गए 43 की पावर 1, और किसी भी नंबर की पावर 1 जो हो तो वो उसी नंबर के इक्वल होती है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से और फिर 43 से, 2 2 ज़ा 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 43 से तो आंसर आएगा 172। कैसे देखिए 4 3 ज़ा 12 होता है, 12 का 2 लगेगा और 1 कैरी होगा, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17, तो 172 जो है वो स्क्वायर रूट होगा 29,584 का, और 172 का स्क्वायर जो होगा परफेक्ट स्क्वायर वो क्या होगा 29,584। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 10th पार्ट का आंसर है, उसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल है 172 के। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 क्या है, उसकी वैल्यू आपके पास है 10,816 है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने, और स्क्वायर रूट भी बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो फाइंड करना होगा। अब नंबर क्या है हमारे पास 10,816 और ये एक इवन नंबर है और इवन नंबर पे 2 का टेबल जाता है, तो हम 10,816 पे 2 का टेबल लेके जाएंगे तो क्या होगा 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16। अब यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि अब यहाँ पे हमने एट अ टाइम जो है वो 2 डिजिट्स को यूज़ किया है 16 को, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 5,408 मीन्स के अगर हम 5,408 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आंसर किसके इक्वल आएगा 10,816 के। अब नेक्स्ट देखिए आप 5,408 जो है वो अगेन आपके पास इवन नंबर है, इसमें भी 2 का टेबल जा रहा है, तो जब हम इस पे 2 का टेबल लेके जाएंगे तो क्या होगा 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, 1 प्लस 4 1 एंड 4 14 बन जाएंगे, 2 7 ज़ा 14, 0 एज इट इज एंड 2 4 ज़ा 8 मीन 2,704 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके इक्वल आएगा 5,408 के। अब 2,704 जो है वो अगेन इवन नंबर है, इस पर 2 का टेबल जाएगा तो देखिए 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 7 है तो 7 पे 2 का टेबल 3 टाइम्स जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1, तो 1 0 के साथ मिलके 10 बनाएगा तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और 2 ज़ा 4, 1,352 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 2,704। अब 1,352 जो है वो अगेन आपके पास इवन नंबर है, इस पे 2 का टेबल जाएगा तो क्या होगा 2 6 ज़ा 12, 13 माइनस 12 1, वो 1 5 के साथ मिलके 15 बनाएगा तो 15 पे 2 का टेबल 7 टाइम्स जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 15 माइनस 14 जो है वो 1 होगा तो 1 2 के साथ मिलके
12 बनेगा, 2 6 12। ये क्या होगा 676 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 1352। अब 676 जो है वो अगेन इवन नंबर है, इस पर 2 का टेबल जाता है। देखिए 2 3 6 एंड 2 8 16। 338 जो है वो अगेन आपके पास इवन नंबर आएगा, इस पर 2 का टेबल जाएगा। 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 9 18। ये 169 आ जाएगा। अब 169 पे 3 का टेबल नहीं जाता, 5 का टेबल नहीं जाता और 7 का टेबल नहीं जाता, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर्स के टेबल ही जाएंगे और वो भी छोटे नंबर्स के टेबल नहीं जा रहे। तो इट्स मीन जो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हम वो 169 के इक्वल होगा। तो 169 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है 13 एंड 1। तो देखिए 13 169 एंड 13 1 13। तो 10,816 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है 2 2 2 2 2 2 13 एंड 13। अब ये सारे नंबर्स जो है वो आपके पास पेयर्स की फॉर्म में हैं। तो पेयर्स की फॉर्म में अगर हो तो हम उनको स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें 10,816 इज इक्वल टू 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाई 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 स्केयर एंड मल्टीप्लाई बाय 13 स्केयर। स्केयर लेने के बाद हम दोनों साइड्स पे इसके रूट लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब इसके रूट लेंगे तो स्केयर रूट ऑफ 10,816 इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 स्केयर एंड मल्टीप्लाई बाय 13 स्केयर। अब देखें आप लोगों को पता है कि इसके रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 के इक्वल होती है। अगर हम वैल्यू ना भी इसकी लिखें, जस्ट इसके रूट ही बारी बारी इन सब नंबर्स पे अप्लाई करें तो वो स्केयर रूट और स्केयर जो है वापस में कैंसिल होंगे। अगर वैल्यू अप्लाई करेंगे तब भी उसकी वैल्यू और स्केयर जो है वो कैंसिल होंगे। तो देखें 2 की पावर 2 थी, तब स्केयर रूट की वैल्यू 1/2 अप्लाई की तो 2 और 2 कैंसिल होगी। यहाँ पे भी 2 की पावर 2 थी, जब स्केयर रूट की वैल्यू 1/2 अप्लाई की तो 2 और 2 कैंसिल होगी 2 की पावर 1। और यहाँ पे 2 की पावर 2 थी और जब स्केयर रूट की वैल्यू अप्लाई करेंगे वो क्या होगी 1/2। 2 और 2 कैंसिल होगी 2 की पावर 1। 13 के साथ भी ऐसे होगा, 13 की पावर 2 थी, जब उसके साथ स्केयर रूट की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 और 2 कैंसिल होकर 13 की पावर 1। और किसी भी नंबर की पावर 1 जो है वो उसी नंबर के इक्वल होती है। अब हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 4 2 8 और 13 को जब 8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके इक्वल होगा 104, बिकॉज 13 8 104 होता है। तो इसके रूट ऑफ 10,816 जो है वो इक्वल होगा 104 के। और 104 का अगर हम परफेक्ट स्केयर फाइंड करना चाहें यानी 104 को 104 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 10,816। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का 11th पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो है वो 12th पार्ट, वो क्या है आपके पास 44,100। और अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसका भी हमने इसके रूट फाइंड करना है और उसके रूट भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए फाइंड करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले 44,100 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। अब 44,100 जो है वो एक इवन नंबर है, इस पर 2 का टेबल जा रहा है। तो देखें 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10 एंड 0। अब यहाँ पे 0 हमने दोबारा लगाया क्योंकि यहाँ पे हम 10 1 और 0 दो डिजिट्स को एट टाइम यूज़ करें, इसलिए यहाँ पे 22,050 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके इक्वल होगा 44,100 के। अब ये 22,050 अगेन इवन नंबर है, इस पर 2 का टेबल जा रहा है। देखें 2 1 2, 2 1 2, 0 एज इट इज़, ठीक है। 2 2 4 एंड 2 5 10। तो ये क्या होगा 11,025। 11,025 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 22,050। अब ये 11,025 जो है वो ऑड नंबर है, उस पर इवन नंबर यानी 2 का टेबल नहीं जाता। तो देखें 3 का टेबल जाएगा तो 11 है, 11 पे 3 का टेबल 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 9, 11 माइनस 9 जो है वो 2 होगा, 2 और 0 क्या बनेगा 20। अब 20 पे 3 का टेबल 6 टाइम्स जाएगा, क्या होगा 3 6 18, ठीक है 18 हो जाएगा। फिर 20 माइनस 18 2 होगा, 2 उस नेक्स्ट 2 के साथ मिलकर क्या बनेगा 22। और 22 पे 3 का टेबल 7 टाइम्स जाएगा, 3 7 21, 22 माइनस 21 1 के इक्वल होगा और 1 नेक्स्ट 5 के साथ मिलकर क्या बनेगा 15।
और 15 पे 3 का टेबल जो है वो 5 टाइम्स जाएगा, 3 5 15, तो आंसर क्या आएगा 3675। अब 3675 पे अगेन 3 का टेबल जाएगा तो क्या होगा 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6 माइनस 6 1 और 1 5 15, 3 5 15, क्या बच जाएगा 1225। अब 1225 जो है वो एक और नंबर है और उस पर 3 का टेबल भी नहीं जाता, 5 का टेबल जाएगा, 5 2 10, ठीक है, 12 माइनस 10 2 और 2 और 2 22 बन जाएंगे और 22 पे 5 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा, 5 4 20, 22 माइनस 22 वो 2 नेक्स्ट 5 के साथ मिलकर क्या बनेगा 25, तो 5 5 25 मीन्स 245 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 1225। अब 245 पे अगेन 5 का टेबल जाएगा तो क्या होगा 5 4 20 एंड 5 9 45, 49 होगा। 49 पे 7 के अलावा कोई और टेबल नहीं जाता क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर 7 और 1 है, तो 7 7 49 एंड 7 1 7, तो ये हमारे पास जो है वो 44,100 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 2 3 3 5 5 एंड 7 7, ये जो है 44,100 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब ये सारे प्राइम फैक्टर्स जो है वो इन द शेप ऑफ पेयर है, तो हम क्या करेंगे इनका स्केयर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 स्केयर, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 स्केयर, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 स्केयर एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 7 स्केयर, ठीक है। अब टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, अब हम दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लेंगे, तो स्केयर रूट ऑफ 44,100 जो है वो किसके इक्वल होगा, स्केयर रूट ऑफ 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाई 3 स्केयर मल्टीप्लाई बाई 5 स्केयर एंड मल्टीप्लाई बाई 7 स्केयर। अब देखिए जब स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर रूट की वैल्यू जो है 1/2 के इक्वल होती है, जब स्केयर रूट की वैल्यू को हम इन सब नंबर्स पे बारी बारी अप्लाई करेंगे तो वो 2 और 1/2 वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 7, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 6 5 30 एंड 30 7 210 बिकॉज 7 0 0 7 3 21, तो स्केयर रूट ऑफ 44,100 इज इक्वल टू 210, और अगर हम 210 का स्केयर फाइंड करना चाहें मीन अगर हम 210 को मल्टीप्लाई करें 210 से तो आंसर क्या आएगा 44,100, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट 12 पार्ट है मीन्स 44,100 उसका स्केयर रूट जो है वो 210 के इक्वल है। तो आज वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 टू पार्ट नंबर 12 जो है वो सॉल्व किए हैं, तो इस तरह आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।